और अब आपको दिखाते हैं 1 मिनट में बिहार झारखंड की तमाम बड़ी खबरें। भिखारी पर चली पुलिस की लाठी। कसूर बस इतना कि रेलवे स्टेशन पर मांग रहा है भीख। ये तस्वीरें आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी कि पुलिस की ये कैसी इंसाफ की लाठी है जो मजलूम पर चल रही है। ये घटना कटिहार रेलवे स्टेशन की है, जहां रेलवे के मुख्य द्वार से पुलिस ने एक भिखारी को हटाया। उसे हटाने के लिए पुलिस ने जो लाठी डंडे का इस्तेमाल किया वे पुलिस की बर्बरता को दिखाता है। बताया जा रहा है कि पुलिस पहले उसे हटाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन भिखारी पुलिस से उलझ गया, जिसके बाद पुलिस कर्मियों ने उसकी जमकर पिटाई कर दी। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि पुलिस के लगभग 6 जवान एक अकेले भिखारी पर लाठियां बरसा रहे हैं। भिखारी चिल्ला रहा है, रो रहा है, पर पुलिस की लाठी रुकने का नाम नहीं ले रही है। स्थानीय लोगों की मानो तो भिखारी मानसिक रूप से भी बीमार है। फिलहाल इस घटना से कुछ देर के लिए रेलवे स्टेशन के मुख्य द्वार पर अफरा तफरी जैसा माहौल बन गया था। बीच सड़क पर पुलिस की बर्बरता, महिलाओं से ये कैसा व्यवहार, लोगों की रक्षा का जिम्मा पुलिस का होता है। पर इन तस्वीरों को देखने के बाद पुलिस पर सवाल उठता है। पटना पुलिस का बेरहम चेहरा सामने आया है। शास्त्री नगर स्थित एक हॉस्पिटल में महिला और बच्चे की मौत के बाद लोगों ने बवाल काटा, जिसको शांत कराने पुलिस पहुंची। लेकिन यहाँ जो तस्वीर सामने आई उसे देखकर पुलिस के रवैये पर सवाल उठ रहे हैं। पुलिस ने एक महिला के साथ जैसा व्यवहार किया वो किसी भी हाल में ठीक नहीं है। लोगों के हंगामे पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया, लेकिन उस दौरान जो हरकत की वो पुलिस कर्मी के बेरहम चेहरे को उजागर करता है। तस्वीरों में देखिए कैसे पुलिसकर्मी महिला को लात मारकर खदेड़ रहा है। क्या किसी महिला के साथ ऐसा व्यवहार सही है? पुलिस महिलाओं के साथ भी बेरहमी करते नजर आ रहे हैं। पुलिस का काम है कानून व्यवस्था को बनाए रखना, लेकिन क्या बिहार की पटना पुलिस सरेआम महिलाओं के साथ ऐसा व्यवहार करेगी? बेखौफ अपराधी अब दिन दहाड़े हथियार लेकर लोगों को धमका रही हैं। ऐसा ही एक वीडियो बेगूसराय से सामने आया है। तेजी से वायरल हो रहा ये वीडियो प्रशासनिक व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर रहा है। वायरल वीडियो फुलवरिया थाना क्षेत्र के निपनिया गांव का बताया जा रहा है। वायरल वीडियो में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि 2 अपराधी हथियार के साथ घर में घुसकर एक महिला को लगातार धमकी दे रही हैं और महिला जोर जोर से चिल्लाकर अपना बचाव कर रही है। देखिए कैसे अपराधी हाथ में तमंचा लिए हुए हैं और महिला को डरा धमका रही हैं। महिला बार बार अपने बचाव में चिल्ला रही है। बताया जा रहा है कि ये पूरा मामला शराब को लेकर हुआ। हालांकि न्यूज 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन जिस तरह से वायरल वीडियो में सरेआम अपराधी हथियार लहरा रहे हैं वह कहीं न कहीं प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल उठा रहा है। वहीं वीडियो सामने आने के बाद प्रशासन मामले की जांच कर रहा है, लेकिन अब तक अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। हिमाचल प्रदेश में बारिश का कहर थम नहीं रहा। सूबे के कुल्लू जिले के फेमस टूरिस्ट स्पॉट मनाली में भारी बारिश हुई है। बारिश के चलते मनाली के भजोगी नाले में बाढ़ आ गई और घरों सहित वोल्वो बस स्टैंड में पानी घुस गया। इस दौरान हाईवे के ऊपर से नाला बहने लगा और सारा सैलाब सड़क पर आ गया। मनाली के वोल्वो बस स्टैंड से एक सड़क शहर के लिए कटती है और हाईवे नीचे से गुजरते हुए आगे जाती है। बुधवार सुबह भारी बारिश से नाले का पानी वार्ड 1, 2 और 3 में लोगों के घरों में जा घुसा। साथ ही मनाली वोल्वो बस स्टैंड भी नाले में तब्दील हो गया। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि बसों में भी पानी भर गया। बस की सीटें, इंजन सब कुछ पानी से सराबोर हो चुके हैं। बस स्टैंड किसी दरिया की तरह दिखाई दे रहा है। हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसों में भी पानी भर गया। साथ ही चंडीगढ़ मनाली हाईवे पर अब सारा मलबा आ चुका है। गढ़वा में अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ जिला प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। डीसी के निर्देश पर नगर परिषद की टीम ने बुलडोजर से अवैध मकानों को ध्वस्त कर दिया। विभाग को सरकारी भूमि और नदियों के अवैध अतिक्रमण की लगातार शिकायत मिल रही थी, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है। यहाँ सरस्वती नदी और तिरैया नदी पर अतिक्रमणकारियों ने कब्जा कर लिया है, जिससे नदी का इलाका सिकुड़ गया है। शिकायत मिलने पर डीसी ने जांच की और दोषी अंचला कर्मी पर कार्रवाई का निर्देश दिया। साथ ही लापरवाही बरतने पर हल्का कर्मचारी को शो कॉज जारी करते हुए अगले आदेश तक वेतन पर रोक लगाने का निर्देश दिया।
डीसी ने अतिक्रमण कर नदी का प्रवाह रोकने के आरोपियों पर प्राथमिकी दर्ज करने का भी आदेश दिया। दरअसल डीसी को लगातार सूचनाएं मिल रही थी कि लोग सरकारी भूमि और नदियों का अतिक्रमण कर रहे हैं। इसकी सूचना के आधार पर प्रशासन ने बुलडोजर के साथ मकान को ध्वस्त किया। गोड्डा में आवास योजना के नाम पर लूट मची है। यहाँ प्रधानमंत्री आवास योजना की तरह आदिम और पहाड़िया जनजातियों के लिए बिरसा आवास योजना लाई गई है। इसके तहत प्रोत्साहन राशि के रूप में 1,03,000 रुपए की राशि सीधे लाभुक के खाते में दी जाती है। मकसद है बिचौलिए के चंगुल से लोगों को बचाना, लेकिन इसके बाद भी बिचौलिए योजना में हावी दिख रहे हैं। बरहेट विधानसभा के सुंदर पहाड़ी इलाके में पहाड़ों पर रहने वाले लोगों को बिरसा आवास का लाभ दिया गया है। इसके तहत गांव में 14 से 15 आवास बनाने थे, लेकिन 3 साल बीतने के बाद भी एक भी आवास नहीं बन पाया है। देखा जा सकता है कि कुछ मकान की छत नहीं बन पाई है, तो कुछ मकान का सिर्फ ढांचा तैयार किया गया है। किसी में दरवाजे तक का निर्माण नहीं हो सका है। लोगों का आरोप है कि बिचौलिया नंदकिशोर के कब्जे में उनका पासबुक है और सारे लेन देन वही करता है, और अब बरसात के वक्त लोग अपने खर्च पर घर बनाने में जुट गए हैं। सूने मकान, वीरान हुई गलियां, कई मकानों में लटके हैं ताले। ये नजारा है सीवान के महाराजगंज अनुमंडल के रिसौरा गांव का, जहां 2 लोगों की हत्या के बाद इस तरह का माहौल बना हुआ है। कई मकानों में ताले लटके हुए हैं, तो कई लोग गांव और अपने घर छोड़कर फरार हो चुके हैं। गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है, तो सड़कें सुनसान पड़ी हुई हैं, मानो गांव में कोई है ही नहीं। दरअसल 14 जून को एक व्यापारी का शव बरामद हुआ था। हत्या के बाद आक्रोशित लोगों ने आरोपी के घर पर तोड़फोड़ की थी और सभी सामानों को क्षतिग्रस्त कर दिया था। मुख्य आरोपी की 28 जून को पीट कर हत्या भी कर दी गई। इसके बाद अब ग्रामीणों के अंदर भय बना हुआ है, कहीं पुलिस उन्हें गिरफ्तार न कर ले। इसी के डर से कई लोग फरार हो चुके हैं। एसपी का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है, जो भी दोषी होंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। वहीं निर्दोष लोगों को भयभीत होने की जरूरत नहीं है। साक्ष्य के आधार पर दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। सूखे खेत, माथे पर सिकन और बारिश के इंतजार में टकटकी लगाए ये किसान अपनी फसल को बर्बाद होते देख परेशान हैं। कुछ दिन की बारिश के बाद गोपालगंज में मानसून रूठ गया है। खेतों में दरारें पड़ गई है। बारिश न होने और तेज धूप के कारण खेतों में धान के पौधे पीले पड़ने लगे हैं, तो कुछ झुलसने लगे हैं। रोपे गए खेत में पड़ी दरार को देख किसानों का कलेजा फट रहा है। किसानों का कहना है कि स्थिति सुखाड़ जैसी हो गई है और लगता है कि इस साल अकाल पड़ जाएगा। कृषि विभाग ने 88,000 हेक्टेयर में इस साल धान की रोपनी का लक्ष्य रखा है। अब तक किसानों ने मेहनत कर पंप सेट और अन्य संसाधनों से 50.2% रोपनी की है। इन खेतों को फिर पटवन की जरूरत है। किसान उम्मीद में कर्ज लेकर रोपनी तो कर लिए हैं, लेकिन बारिश न होने से एक बार फिर से सिंचाई की समस्या उत्पन्न हो गई है। हालात यही रहा तो आखिर कब तक किसान सिंचाई करते रहेंगे? डीजल की बढ़ी महंगाई में पटवन कर रोपनी करना काफी महंगा साबित हो रहा है। आज सावन का पहला दिन है और कोरोना महामारी के 2 साल के बाद देवघर में श्रावणी मेले का आयोजन हो रहा है। इसे लेकर बाबा धाम के मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। बाबा बैद्यनाथ की नगरी देवघर में 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक मनोकामना लिंग है, जहां मान्यता है कि भगवान भोले शंकर पर जलाभिषेक से हर किसी की मनोकामना पूर्ण हो जाती है। सावन महीने में कांवरिया उत्तर वाहिनी गंगा से पवित्र जल भरकर 105 किलोमीटर की दूरी पैदल ही तय कर देवघर पहुंचते हैं और भगवान भोलेनाथ पर जल अर्पण करते हैं। पूरे देश के लोग यहाँ भोले के दर्शन के लिए आते हैं। मान्यता है कि सावन में भगवान शंकर को जल अर्पण करने से सारी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। कन्याओं को मन चाहे वर की प्राप्ति होती है। भक्त बड़ी ही श्रद्धा से इस मंदिर में भगवान भोलेनाथ की आराधना करने आते हैं। सावन महीने की शुरुआत हो गई है। कांवड़िया सुल्तानगंज से जल भरकर बाबा बैद्यनाथ को जलार्पण करने झारखंड के देवघर तक पैदल जाते हैं।
ऐसे में प्रशासन की तरफ से पूरी तैयारी की गई है। कांवरियों को किसी तरह की परेशानी ना हो, इसका खास ख्याल रखा जा रहा है। वहीं बिहार सरकार ने कांवरिया पथ को तंबाकू फ्री जोन घोषित किया है। मुंगेर में जिला प्रशासन ने सरकार के इस आदेश पर पालन करते हुए दुकानों पर छापेमारी की जा रही है। साथ ही पान, बीड़ी और गुटखा बेचते हुए दुकानदारों पर सख्ती की जा रही है। तारापुर में भारी मात्रा में गुटखा, सिगरेट जब्त किया गया है, जिसे पुलिस ने आग के हवाले कर दिया। जब्त किए गए सभी तंबाकू सामग्री तकरीबन 50,000 से अधिक की बताई जा रही है। अनुमंडल के तीनों अंचल अधिकारी के द्वारा लगातार माइकिंग कराई जा रही है। साथ ही तंबाकू युक्त सामग्री की बिक्री या सेवन करते पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी।